हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उर्दू का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू आने वाला है। आप सबको पता है कि क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट दिन आपका उर्दू है। तो उर्दू में आपको अगर 100 में 100 लाना है तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और जाकर के अब सेम टू सेम जाके छाप दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और जिसमें आपको बनाना कितना होगा, बनाना 50 को ही है। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें से आपको 50 बनाना है और आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिब ने अच्छे आम के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा था कि बहुत से हों और खूब अच्छे हों। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सैयद मोहम्मद हसनैन का इंतकाल किस मुल्क में हुआ था। तो इसका इंतकाल कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर हमारा सवाल है कि लड़के और लड़कियां ने मिलकर कितने भुट्टे खाए थे। तो इन्होंने एक ही भुट्टे में दोनों आदमी खाया था। चौथा सवाल है कृष्ण चंद्र की यौम पैदाइश क्या है। तो इसका यौम पैदाइश 23 नवंबर 1914 है। ठीक है, अगला है कि गधे की सरगुजश्त का खालिक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण चंद्र हो जाएगा। क्या होगा बच्चा, कृष्ण चंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है हमारा। अगला सवाल हमारा 6 नंबर है, शामिल निसाब हीरो का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसाइया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है कि मास्टर साहब ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा था। तो उन्होंने लिखा था जिंदाबाद फ्रांस। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है बच्चा पार्टी हमारा है। अगला सवाल है कि ज़ेरे निसाब अफसाना आखिरी सबक का मौजू क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शकीला अख्तर का पहला अफसाना रहमत कब शाये हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936 में। शकीला अख्तर बिहार के किस ज़िले में पैदा हुए थे। तो इसका हो जाएगा अरवल जिला। अगला है बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी का मुतरज्जिम कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनीसुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी का मौजू क्या है। तो इसका मौजू है साइंसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लखनऊ के 2 बांके किस तरह से सफ़र कर रहा था। तो वो रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल है कि सैयद मोहम्मद हसनैन की यौम पैदाइश क्या है। तो इसका यौम पैदाइश जो है वो है 2 अक्टूबर 1920। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मजमून हीरो के मुसन्निफ कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हसनैन। सैयद मोहम्मद हसनैन सदर शोबा उर्दू की हैसियत से किस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो वो हो जाएगा आपका क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा मगध यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मगध यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल है हमारा 17 नंबर, कृष्ण चंद्र की इब्तदाई किस ज़ुबान से वो लिखना स्टार्ट किए थे इब्तदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेज़ी ज़ुबान से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंग्रेज़ी ज़ुबान से। अगला सवाल है कृष्ण चंद्र के वालिद का क्या नाम था। तो कृष्ण चंद्र के वालिद का नाम था गौरी शंकर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण चंद्र का इंतकाल कब हुआ। तो कृष्ण चंद्र का इंतकाल जो हुआ था वो 8 मार्च 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि शकीला अख्तर से मुताल्लिक़ क्या गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना तालीम जो था वो घर पे ही हासिल किया था। इसमें बता रहा था कि उन्होंने तालीम स्कूल और कॉलेज से हासिल की थी। ये बात उनके लिए
क्या था, सबसे गलत है ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे ये बात है, उसके मुताल्लिक़ क्या है, ये बात है गलत है। सितंबर माह के किस तारीख को ज़बरदस्त बारिश हुई थी? तो वो तारीख था 13 तारीख था। कौन तारीख था? 13 तारीख। अगला सवाल है, कहानी सुनाने वाली औरत का एक बच्चा सैलाब में गुम हो गया था, उस बच्चे का नाम क्या था? तो उस बच्चे का नाम था मनव्वर। क्या नाम था बच्चा? मनव्वर नाम था। अगला है, यहाँ खूबियाँ लिखा, खुबानी खाने के बाद लड़के और लड़की ने क्या कहा था? तो उन्होंने मतलब क्या खाया था, सॉरी, उन्होंने क्या खाया था? तो उन्होंने मकई का भुट्टा खाया था। एक ही भुट्टे में दोनों आदमी खाया था। अगला है कि सर शार का इंतकाल कब हुआ? तो सर शार का जो इंतकाल हुआ था वो 31 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सर शार का ताल्लुक किस खानदान से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर के ब्राह्मण खानदान से था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 26 नंबर कि अगला नंबर सवाल कि पंडित रतन नाथ का तखल्लुस क्या है? तो उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर शार था। अगला है, इबरत और नसीहत का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, नाविल हो जाएगा। अगला है अल्लामा शिबली। अगला सवाल है 28 नंबर, अल्लामा शिबली कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे आजमगढ़ में। कहाँ पैदा हुए थे बच्चा? आजमगढ़ में। अगला सवाल है, शेरुल अज़्म किसके तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिबली का। क्या हो जाएगा बच्चा? शिबली का। अल्लामा शिबली, 30 नंबर सवाल है, अल्लामा शिबली का इंतकाल कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर 1904 ईस्वी को। अगला सवाल है, मुसलमानों को किस तरह की तालीम की ज़रूरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा जदीद तालीम की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ेरे निसाब मज़मून मगरिबी इंसाया के किस किस्म के मज़मून हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 नंबर का, तो तनकीदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर, इब्न इंसाया कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। क्या हो जाएगा बच्चा? पंजाब में। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद खान उर्दू अदब की दुनिया में किस नाम से मशहूर हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना इब्न इंसा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? इब्न इंसा। चलिए अगला 35 नंबर सवाल को देखते हैं, इब्न इंसा का इंतकाल कब हुआ? इब्न इंसा का इंतकाल कब होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 जनवरी 1978 ईस्वी को। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर, फिलिपाइन। क्या है? फिलिपाइन का सफ़र 1900 यहाँ पे सरसर होगा, मिस टाइपिंग हो गया है, किसका सफ़रनामा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए, इब्न इंसा का। अगला सवाल है हमारा किदवई ख़ानदान के तख्लीक कार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा इब्न बेगम अनीस किदवई। अगला है, बेगम इस किदवई की यौम पैदाइश कब है? 38 नंबर सवाल है हमारा, तो इसका तकरीबन 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है, नज़र खुश्क गुज़रे क्या है? तो ये आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किदवई ख़ानदान के मुअर्रिस कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मक्का से हिजरत करके आए थे। अगला है, असमत चुगताई की वालिदा का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नुसरत खानम। अगला है, इसमत चुगताई कहाँ पैदा हुए थे? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिदायूं में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरा अदबी सफ़र क्या है? मेरा अदबी सफ़र क्या है? 43 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुद नवस्त। चलिए अगला सवाल है हमारा 44 नंबर सवाल है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी उम्र में वफ़ात हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 साल की उम्र में।
अगला है बालाकोट रवानगी के वक्त मौलाना विलायत सादिक अली रहमतुल्लाह अलैह ने सादिकपुरी की मरकज़ की जिम्मेदारी किसको सुपुर्द की थी? तो फरहद हुसैन को की थी। ठीक है, अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन का ताल्लुक़ किस घराने से था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफरीदी पठान के। 47 नंबर सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का पैदाइश कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 नंबर का हैदराबाद। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 49 नंबर सवाल देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सदर जमहूरिया हिंद कब बने, यानी राष्ट्रपति कब बने थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 49 नंबर का आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी 1967 ईस्वी में। कौमी तालीम क्या है? तो कौमी तालीम खुतबा है। हाली कहाँ पैदा हुए थे? तो हाली जो पैदा हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो पानीपत में हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है मुसद्दस हाली का दूसरा मशहूर नाम क्या था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 53 नंबर का। शायर के जहन में किसकी परछाइयाँ उभरती है? तो मुस्तकबिल की। अगला है शाहिर का शेरी मजमू कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा परछाइयाँ। क्या हो जाएगा? परछाइयाँ हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 55 नंबर। ज़ुबैर रिज़वी का सिन पैदाइश क्या है? कब पैदा हुए थे ज़ुबैर रिज़वी? तो इसका आंसर जो होगा 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 में। जमुना नदी कहाँ है? तो जमुना नदी दिल्ली में है। अगला है दिलावर फगार ने किस सन में मैट्रिक पास किया था? तो इसका 57 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1942 में। सुब्रमण्यम भारती की पैदाइश कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में। अगला सुब्रमण्यम भारती की बीवी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1790 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दबीर कहाँ पैदा हुए? तो दबीर कहाँ पैदा हुए? इसका 61 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हुआ था बच्चा पैदा? दिल्ली में। चलिए अगला सवाल पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला है हमारा 62 नंबर सवाल है, दबीर की किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? तो इसका 62 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मरसिया के लिए वो मशहूर है। अगला 63 नंबर, साद के उस्ताद का क्या नाम था? साद के उस्ताद का नाम क्या था? अल्ताफ़ हुसैन था। क्या था बच्चा? अल्ताफ़ हुसैन था। अगला सवाल है हमारा सात अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। क्या हो जाएगा बच्चा? पटना में। चलिए अगला 65 नंबर सवाल पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। शायर के मुताबिक होली में किस कलर की यानी किस रंग की लिबास पहनना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दर्द का ताल्लुक तसव्वुफ किस सिलसिले से था? तो 66 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 67 नंबर, दर्द की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 नंबर का दिल्ली में। अगला है इकबाल का मज़ार कहाँ है? तो इकबाल का मज़ार जो है वो लाहौर में है। कहाँ है बच्चा? लाहौर में है। अगला बांदरा किस की तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इकबाल का। अगला है 70 नंबर सवाल, जमील मजहरी के अगला सवाल हमारा 70 नंबर है, जमील मजहरी की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पटना में। चलिए अगला सवाल पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। जमील मजहरी का पूरा नाम क्या था? 71 नंबर सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर सवाल है हमारा, बिस्मिल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा
78 ईस्वी में हो जाएगा। काम करने वाले को क्या कहते हैं, इधर अब हमारा क्या आ गया, तो इधर से हमारा उर्दू कवायद आ गया। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो फ़ाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, फ़ाइल कहते हैं। 74 नंबर सवाल है, इसमें तादाद एक से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, जमा कहते हैं, यानी इसी को हम लोग हिंदी में बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। अगला सवाल है कि किसी काम के करने का शक अगर किसी फ़ेल से मिलता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एहतमाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, नीचे लिखे गए लफ्ज़ों में कलमा कौन है। कलमा मतलब जिसका मीनिंग निकले, तो मीनिंग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है, इस जुमले में फ़ेल क्या है, तो मतलब वर्ब क्या है, तो वर्ब यानी क्रिया, इसका क्या होगा, बैठा हो जाएगा। अगला है, सिफत अददी क्या कौन है इसमें, ऑप्शन में अदद मतलब संख्या, नंबर कोई लिखा हो, तो यहाँ पे 3 दोस्त लिखा हुआ है, 3 है ना, 3 क्या है, 3 ये नंबर है, ठीक है। चलिए अगला है 79 नंबर, सही जुमले की पहचान करें, इसमें कौन सा जुमला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन ने देखा। अगला है, गाय की मुज़क्कर क्या है, यानी गाय की प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हमारा बैल। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बैल हो जाएगा, विलोम शब्द। चलिए अगला 80 नंबर हो गया, हम लोग अब 81 नंबर सवाल है, मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल क्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला है कि गज़ल की आखिरी शेर में जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बी, मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मक्ता कहलाता है। अगला 83 नंबर सवाल है कि कलमा जामिद की मिसाल है, यहाँ पे कलमा जामिद की मिसाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर 83 का हमारा ए हो जाएगा, पहाड़। क्या हो जाएगा, पहाड़। हर्फ नदा की मिसाल है, हर्फ नदा की मिसाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इस्म आला की मिसाल है, इस्म आला यानी औजार की बात कर रहे हैं, तो औजार में आरी आता है, ठीक है। अगला है, लड़खड़ाहट क्या है, लड़खड़ाहट क्या है, तो 86 नंबर का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हासिल मसदर। ठीक है बच्चा पार्टी। 87 नंबर सवाल है, मोहम्मद काशिफ ने ख़त लिखा, मोहम्मद काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ क्या है, तो इसमें काशिफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ाइल, यानी सब्जेक्ट की बात कही जा रही है यहाँ पे। अहमद आया होगा, इसमें आया होगा कौन सा फ़ेल है, तो यहाँ भाई आया होगा, यहाँ हमें कन्फर्म नहीं है, हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि इल्ज़ामी शकिया, शक है कि हाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 89 नंबर सवाल है, तखल्लुस की मिसाल क्या है, तखल्लुस की मिसाल यहाँ पे क्या है, तो गालिब भाई तखल्लुस थे, मिर्ज़ा गालिब जो तखल्लुस होता है गालिब ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तारीफ़ की ज़िद क्या होगी, तारीफ़ की ज़िद यानी उल्टा, तारीफ़ की तौहीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए 90 नंबर हो गया। 91 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 91 नंबर सवाल कि शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हया हो जाएगा। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेपरवाह होना, मतलब बेपरवाह हो जाना। चलिए जिस्म की जमा क्या हो जाएगी, तो जिस्म की जमा अजसाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए पाँव फैलाने का क्या मतलब है, क्या मानी है, 94 का आंसर हो जाएगा हद से बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जेल में इस्म नकरा कौन है, यानी इसमें कह रहा जाएगा इधर आओ कौन सा जुमला है, कौन सा वाक्य है, इधर आओ, तो 96 आंसर हो जाएगा अमरिया। क्या हो जाएगा, अमरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मेरा भाई बहादुर है, इस जुमला में बहादुर क्या है, तो अपने भाई का सिफत के बारे में बताता, वो अपने भाई का तारीफ़ कर रहा है, तो इसका सिफत तारीफ़ मतलब जब किया जाए तो वो सिफत में आता है, ठीक है। हाल की जमा क्या होगी, हाल की जमा यानी सवाल नंबर हमारा 98 बताना है कि हाल की जमा क्या होगा, तो 98 का हो जाएगा अहवाल। क्या हो जाएगा बच्चा, अहवाल हो जाएगा। 99 नंबर सवाल है, इस्म जेल में इस्म आला कौन है, यानी औजार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा
99 का आंसर हो जाएगा दस्ताना। ठीक है, अगला है हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? भाई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब हमारे पास थ्योरी भी है, अगर आप चाहें तो थ्योरी के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको थ्योरी के बारे में भी आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी का सवाल है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो हमने किया उन्हें आपको समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ साथ हम मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, हिंदी सभी का क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और आपका एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट, बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। Thanks for watching this video.